नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। अभी मैं बात करने जा रही हूं दिव्या और निधि के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। सबसे पहले मैं बात क्लियर करना चाहूंगी कि मैं किसी की भी 100% बातों से एग्री नहीं होती हूं। जैसे दिव्या है, वो इतनी सारी वीडियोस जो बनाती है, ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी सारी बातों से मैं एग्री हूँ, सारी वीडियोस से मैं एग्री हूँ। और निधि की किसी बातों से तो मैं एग्री मतलब होती ही नहीं हूँ। वो पता ही नहीं क्या करती है। लेकिन उसने सबसे पहले मैंने जो उसकी लाइव देखी थी, जिसमें वो काफी ज्यादा रो रही थी और बहुत ज्यादा हंगामे उसने मचाए हुए थे, तो मुझे उसे देख के सिंपैथी उसके लिए गेन हुई। बट स्टार्टिंग से जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये किसके लिए है। उस चीज की मैं कुछ पॉइंट है आपको पढ़ते खोलना चाहूंगी कि इसने फिर से एक नाटक किया है। बच्चे के सामने इस तरीके से बुरी तरीके से चिल्ला रही है, गंदा बिहेव कर रही है, गालियां दे रही है, अपने सास ससुर के लिए उल्टा सीधा बोल रही है, जो कि हमेशा बोलती है। ये बोलती है कि मेरा ससुर जो है वो गरीब है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पैसे वाला था और इस वजह से मैंने जो है सनी से शादी की थी, मैं प्यार करती थी उससे इसलिए शादी की थी। और इन्होंने उस बात में ये भी बोला कि वो आर्मी से रिटायर हैं और एसएसए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, तो वो कितना कमा लेते होंगे, 25-20-25 हजार रुपए। तो एक चीज की मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो आर्मी से रिटायर होते हैं, पहले तो उनको पेंशन मिलती है, काफी ज्यादा पैसा उनको रिटायरमेंट के टाइम में भी मिलता है, पेंशन भी मिलती है। और उसके अलावा वो अगर नौकरी दोबारा करने जाते हैं तो उसमें भी उनको सैलरी मिलती है। तो उनकी अच्छी खासी आप देख सकते हैं कि दो तरीके से उनकी इनकम आ रही है। और तो वो गरीब तो कहीं से नहीं है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि आपके पापा भी रिटायर हैं और आप उनकी हालत देख सकते हैं, आप लोगों ने किस तरीके से यूट्यूब में आने से पहले आप किस तरीके से रह रहे थे, और अब वो नौकरी भी नहीं करते। तो इस हिसाब से तो आपके पापा ज्यादा गरीब हुए। तो ये बात तो आप मत बोलिएगा। आप किसी आर्मी रिटायर वाले के लिए कह रहे हैं कि उसकी ये नहीं है वो नहीं है, तो आर्मी वाले ऐसा नहीं होता। आर्मी वालों को जो है नौकरी के बाद भी उनके पास में काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं नौकरी करने के, जो वो कर रहे हैं। तो आपको पॉइंट आउट करना ये कि वो बहुत गरीब है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पहले वो मुझसे बात नहीं करते थे, जब से मेरा घर बना मुझे फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो है कर रहे हैं। आपने खुद अपने कुछ वीडियोस में पहले बनाया कि वो मुझे फोन नहीं करते थे और मैंने उनको फोन किया, मैंने उन्हें बुलाया, वो आए हैं, ये है वो है। तो आप अपनी बातों पे टिकी रहिए ना। या तो आप उनसे रिलेशन रखना चाह रही है, बार बार ये बोलती है कि नहीं मैं चाहती हूँ कि ये करे वो करे, फिर आप बोलती है कि नहीं मैं नहीं चाहती, मैं आए या जाए वो। तो आप खुद इस चीज से कंफ्यूज क्यों है कि आपको उनसे रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। तो आप पहले ये कंफ्यूजन दूर करें। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई उनका फेवर ले रहा है तो आपको इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। आपकी एक कॉल रिकॉर्ड आई है जो कि दिव्या ने शेयर की है, उस पर मैं अभी आऊंगी। आपने दिव्या के बारे में इतना कुछ गलत बोला, दिव्या के बारे में इतना कुछ गलत बोला, उल्टा सीधा बोला। तो मुझे उसके बाद में लगा कि अरे यार, इसके साथ में इतना किसने बोल दिया इसको, जो ये इतनी ज्यादा जो है गुस्से में थी। मुझे लगा कि शायद दीवा ने भी कुछ गलत बोला है, इस वजह से ये इतनी ज्यादा गुस्से में थी। तो फिर मैं दीवा के चैनल पर गई और मैंने वहां पर पूरी उनकी जो वीडियो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक बोली। तो उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को सुनाने के बाद भी कुछ ऐसा उसके बारे में गलत नहीं बोला, कहीं भी गलत नहीं बोला, ना तो उसके कैरेक्टर के बारे में बोला। उसने सिर्फ वो बात शेयर की कि मेरे पास में रिकॉर्डिंग आई है, मैं नहीं शेयर करना चाहती थी, मेरे पास काफी टाइम से इसके खिलाफ सबूत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई है जो मुझे शेयर करनी पड़ी है। उसने वो वीडियो आप देख सकते हैं, उन्होंने वहां पर काफी ज्यादा क्लियरली ये चीज कही है। बट इसको इतने ज्यादा चुल मची उस चीज की कि इस तरह किस तरीके से मुझे बोल दिया। आपका जब आपको शो ऑफ नहीं करना होता है, आपको पता होता है, तो आप जाके वहां पे सिंपैथी गेन करने के लिए कमेंट करती हैं। बिल्कुल सिंपैथी गेन करने के लिए कमेंट करती है, क्योंकि इसका जो काम होता है ना, सिंपैथी गेन करने के अलावा कुछ नहीं करती अपनी। जब इसको खाली होती है बैठी हुई अपने कम्युनिटी टैब में लिखती रहती है उल्टा सीधा। मुझे सच में ये बोलते हैं ना कि डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, मुझे मैं इसके शायद डिप्रेशन इसके दिमाग में वो चढ़ गया है, और ये डिप्रेशन की वजह से इसके दिमाग का जो ऊपर का माला है वो खाली हो चुका है। और जो इसके भक्त आके देते हैं ना, यहाँ पर आकर बोलते हैं
आज के बाद उसके बारे में कुछ ना बोल दिया, नहीं तो देख लेंगे भैया तुम कर क्या लोगे। तुम्हें उसे तो वो तमीज सिखाई नहीं जा रही है जो बकवास कर रही फिर रही है, लोगों को गाली दे रही है, उनके बच्चे ना होने के बारे में कमेंट कर रही है। आप तो बच्चा होने के बावजूद भी उसको तो आप ढंग से संभाल नहीं पा रही है। वो बच्चा आपकी मम्मी संभालती है, पापा संभालते हैं, वो बेचारा परेशान हो जाता है, टाइम टाइम पर वो बीमार हो जाता है। आपका भाई इल्जाम लगाता है कि मेरी बहन मुझे बच्चा नहीं छेड़ने देती है, मैं उसकी केयर करना चाहता हूँ, उसका प्यार करना चाहता हूँ, पर वो नहीं करने दे रही है। और ऐसा कि आप एक घर बना के इतना ज्यादा आप में घमंड आ गया है कि आप अपने सास ससुर को गाली दे रहे हो कि वो मुझे मैंने घर बना लिया है, वो मुझे इसलिए कर रहे हो। भैया घर आपका कुछ ऐसा करोड़ों की कोठी नहीं है, वो एक घर है, नॉर्मल घर है, 10-11 लाख का घर है, जिसे अगर आप बेचने के लिए जाएंगे तो इतने का भी नहीं बिकेगा। अरे ढंग के लोग अगर जो ढंग की जगह पे रहना पसंद करते हैं ना, वो ऐसी जगह पर जाकर घर भी नहीं लेंगे। आप किस चीज का इसमें घमंड कर रहे हैं? और आपने जिस तरीके से घर लिया है सबको पता है, तो इतना घमंड मत कीजिएगा। माना कि आप अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा अच्छा कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को इस तरीके से गाली दे। मतलब आप ये दिखाती है कि मेरा पति चला गया, मेरा पति चला गया, उनका बच्चा चला गया, उनको क्या दुख नहीं है? उनको फर्क नहीं पड़ता? आपको क्या लगता है जिसका बच्चा बीमार था, आप सोच सकते हैं कि उसमें इस बीमारी में उन्होंने कितना पैसा अपने बच्चे के लिए खर्च किया होगा? कभी सोचा है? आप बोलते हैं कि मुझे घर से निकाल दिया, कोई ऐसे ही अपने पोते को घर से निकाल देगा क्या? आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, और जो भी उसको थोड़ा भी सपोर्ट करते हैं, सिर्फ इतना बताइएगा कि क्या इतने पत्थर दिल लोग होते हैं दुनिया में जो बेटे के जाने के बाद में पोते को लेकर बहू को घर से निकाल दे। बहू को घर से निकालना बंद करते हैं लोग, बहुत से करते हैं, लेकिन पोते के साथ में इस तरीके से निकालना क्या रीजन हो सकता है? ये भी तो हो सकता है ना कि वो खुद ही छोड़ के सब कुछ लड़ लड़ के आ गई हो। ये भी तो हो सकता है ना। जब हमने दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुनी है तो हम कैसे इस चीज को एग्री कर दे? और इस चीज को एग्री करना बनता भी नहीं है यार। कोई अपने पोते को ऐसे ही बेटे के जाने के बाद में ऐसे ही निकाल देगा? एक तरीके से सोचे ना, लोग आज के टाइम में भी इतने जो है दिमाग है लोगों में, इतना कम दिमाग है कि लड़की होती है लड़की को साथ में भेज देते हैं कि भैया हम इसको नहीं संभाल सकते, ये कौन सा हमारे बेटे का नाम आगे बढ़ा रही है, तू इसको लेके जा। लेकिन अपने बेटे के नाम को बढ़ाने के लिए उसको रखती है, और जबकि उसकी जो दादी है वो भी जिंदा है, और उसकी जो दादा है वो जिंदा है, वो उसको पाल सकते थे आराम से। जो उनकी फोटोज आप दिखाती है ना, उनको पाल सकते थे आराम से। लेकिन दोनों पक्षी की बात सुनने बिना जो उनके सास ससुर को गाली देते हो ना, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। पहले उनकी तो बात सुनी जाए ना गाली देने के लिए। हम ये नहीं कहते कि निधि ही गलत थी या वो गलत नहीं थे, हम ये कहते हैं कि दोनों तरफ की बातें सुनकर ही आप किसी को गलत और सही का डिसीजन लेना। बात करते हैं दीवा मंत्रा की और उनकी कंट्रोवर्सी की जो अभी चल रही है। दीवा मंत्रा ने काफी ज्यादा अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि इस तरीके की गाली गलौच वाली जो लाइव वो शेयर कर रही हैं और बोल रही है, चिल्ला रही है, उन्होंने काफी ज्यादा उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं। और भगवान करे कि इसका कोई अच्छा फैसला है आए, जिससे कि उस लड़की को थोड़ी बहुत तमीज आ जाए, साथ में उन लोगों को भी तमीज आ जाए जो ऐसे बैठकर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, गालियां देते हैं। और ये जो कमेंट्स करने वाले होते हैं ना, इस तरीके के गाली गलोच वाले कमेंट्स करने आते हैं, इनके भी खिलाफ कुछ होना चाहिए। ये इस चीज का फायदा उठाते हैं क्योंकि इनका कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता, और ये कुछ भी बकवास करके कुछ भी भोग के ये चले जाते हैं। तो मुझे हमेशा उनकी बात ये अच्छी लगती है कि वो जो फैसला करती है ना, उनके मतलब वो ऐसा नहीं करती मैं FIR कर दूंगी, मैं कंप्लेन कर दूंगी। वो जो करती है ना, वो करती ही है, वो बोलती है तो वो करती है। इसलिए मुझे दीवा मंत्रा अच्छी लगती है। अगेन मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं है मैं उनकी हर एक वीडियो से 100% सेटिस्फाइड हूँ या फिर 100% एग्री हूँ। इसने एक और बात बोली बच्चे के बारे में कि खुद का तो बच्चा नहीं है, मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। निधि ने ये बात बोली थी। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैंने पहले भी इस बारे में एक वीडियो बनाई थी कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, वो बच्चों की ज्यादा कदर कर लेते हैं। हाँ, आप लोगों के सामने जितनी कदर आप करते हैं ना, तो इस चीज को बार बार बोलना बंद कीजिएगा। और शायद उनको बच्चा नहीं है, इसलिए उनको आपके बच्चे की इतनी ज्यादा फिक्र रहती है।
आज तक कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि उसका चैनल बंद हो जाए। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि भैया गलती करना बंद कर दो। आपसे बहुत से लोग, जब आपके पास में इतने लोग जुड़े होते हैं ना, आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो आपको सही गलत का फैसला करने की आज़ादी देते हैं, तो वो उस चीज़ को मानते भी हैं और आपको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो करेंगे ना वो उन लोगों पे प्रभाव पड़ता है। आप हमेशा गलत शिक्षा देती है लोगों को कि भैया अगर तुम्हारे इस तरीके से जो प्रूफ, मतलब तुम्हारे फोटो वगैरह लीक हो रहा है तो आप उसके पास मत जाइएगा, पुलिस के पास में, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे। इस तरीके की शिक्षा देनी ये कहाँ तक सही है? भगवान का अपमान, अपने घर वालों का अपमान। आपकी जो वीडियोस होती हैं, आप जो रिएक्शन वालों को गालियां देते हैं कि हमारे खिलाफ बोल के तुम्हारा होता है, तो तुम्हारा तो तुमने तो स्टार्टिंग से लेके अब तक खिलाफ खिलाफ बोल के वीडियोस बनाई है। सास ससुर के खिलाफ, कभी अपने माँ बाप के खिलाफ, भाई के खिलाफ। भैया तुमने तो किसी को छोड़ा ही नहीं है, तो तुम किस चीज से इतने ज्यादा जो है तिलमिला जाते हो कि मेरे खिलाफ वीडियोस बन रही है। मैं लास्ट में ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है कि दीवा मंत्रा ने ऐसा क्यों किया, तो मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज दीवा अपने केस को वापस मत लीजिएगा। रीजन हम ये नहीं चाहते कि उसका चैनल बंद हो, क्योंकि वो उससे अपने बच्चे को पाल रही है और हम ये चाहते हैं कि आप लोग उसको सपोर्ट किए। लेकिन इस लड़की को अकल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंक्लूडिंग जो बैठकर गंदे गंदे कमेंट करते हैं, गलत नाम रखते हैं। जैसे एक यूट्यूबर का पैंटी रखा हुआ है किसी बेवकूफ़ यूट्यूबर ने, और गलत गलत, अच्छा निधि को भी अगर कोई गलत नाम से बोल रहा है ना, तो वो भी गलत है। आप किसी को अगर या तो डायरेक्ट नाम से लीजिएगा, अगर आपको डर ये है कि नाम लेने से डायरेक्ट आपके चैनल पर प्रभाव पड़ेगा, तो नाम का पहला अल्फाबेट यूज कर लीजिएगा। और अगर आपको नाम रखना ही है तो कोई ढंग का नाम रख के वो कर लीजिएगा। तो ये बात बहुत गलत है, और ये उन लोगों के लिए भी है जो निधि को भी गलत बोलते हैं, गलत नाम से बोलते हैं, या फिर किसी को भी गलत नाम से बोलते हैं। तो रिएक्शन दीजिएगा, रिएक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे की इज्जत को मत उतारिएगा। वो बात बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है जब आप किसी की इज्जत पे आते हैं। तो यही था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।